क्या पाकिस्तान होने जा रहा है टुकड़े टुकड़े? पाकिस्तान अगर टूटेगा तो कितने टुकड़े होंगे? पाकिस्तान से पहले कौन सा हिस्सा अलग होगा? क्या पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है? पीओके में इस वक्त जो हालात हैं उसने मुनीर की नींद क्यों उड़ा दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज डिजिटल दंगल में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो हेकड़ी तो खूब दिखाता है लेकिन असलियत में पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है वो पीओके से आ रही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीओके में इस वक्त जबरदस्त अनरेस्ट, पीओके में इस वक्त जबरदस्त आंदोलन चल रहे हैं। आर पार की लड़ाई में पीओके है और आलम ये हो गया है कि अब पीओके ने भारत से मदद मांगी है, इंडिया से हेल्प की मांग पीओके ने की है, क्योंकि इस्लामाबाद से जो ऑर्डर पीओके के लिए जा रहे हैं वो खतरनाक, बहुत खतरनाक है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पीओके में रहने वाले लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कई लोगों की जानें रोज जा रही हैं। इस आंदोलन को दबाने की कोशिश मुनीर और शहबाज शरीफ की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस आंदोलन को दबाना अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल लेती है वहीं पर ऐलान कर दिया जाता है पीओके के आंदोलनकारियों की तरफ से कि जो जहां है वहीं पर प्रोटेस्ट शुरू कर दें। इसलिए सड़कों पर हुजूम देखने को मिलता है। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों सितम के बाद भी, पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के बाद भी पीओके में जो आंदोलनकारी हैं वो डटे खड़े हैं, अड़े हुए हैं और वी वांट फ्रीडम के नारे पीओके में लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीओके में अनरेस्ट हुआ हो या पीओके में आंदोलन हुआ हो। समय समय पर पीओके पर ऐसे आंदोलन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार का आंदोलन बड़ा और अलग है। इसके पीछे की कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि पीओके में रहने वाले लोग ये देखते हैं कि सरहद पार जो कश्मीर भारत का हिस्सा है, उस कश्मीर में कितनी विकास की रफ्तार तेज है। वो ये देखते हैं कि वो कश्मीर कितना आबाद है, वो देखते हैं कि उस कश्मीर में कितना अमन व सुकून है, खासकर 370 हटने के बाद। वो देखते हैं कि वहाँ बच्चों को खाने के लिए रोटी है, वो देखते हैं कि वहाँ बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं बल्कि कलम। वो ये देखते हैं कि विकास की रफ्तार कश्मीर में कितनी तेजी के साथ हो रही है। और वहीं सरहद के उस पार पाकिस्तान, यानी कि पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वहाँ हालात कैसे बद से बदतर हो जाते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। पाकिस्तान पीओके को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के जितने भी शेल्टर्स होते हैं या जितने भी उनके ठिकाने होते हैं वो पीओके में ही बनाए जाते हैं। और जब आतंकवादियों पर हमला होता है, जब आतंकवादियों को मारा जाता है, तो पीओके के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। पीओके के लोग ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उनका जो आंदोलन है वो बहुत तेज हो चुका है और इस आंदोलन में ये कहा जा सकता है कि निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। तो पीओके में हालत गंभीर है। जेएसी पर प्रतिबंध और गिरफ्तारियों से जन आक्रोश जो है वो अब लगातार बढ़ चुका है। दरअसल जेएसी यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो अब ये कोशिश कर रही है कि भारत इनकी मदद करे। ये क्लेम किया जा रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कि इस्लामाबाद ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो है वो कर दिया है, यानी कि आर्थिक तौर पर पीओके को एकदम अलग थलग कर दिया है। इसीलिए पीओके में इस वक्त हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जेएसी लीडर ने नई दिल्ली में एक कह सकते हैं मदद की गुहार लगाई है, और ये ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवता के आधार पर ये गुहार लगाई गई है, क्योंकि फिलहाल बहुत बुरे हालात पीओके में हैं। पीओके के लोगों ने एलओसी खोलने की मांग की है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खोलने की मांग की गई है। पीओके के लोग ये चाहते हैं कि वो भारत में आ जाएं, वो ये चाहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए। पीओके में प्रदर्शनों में तेजी हो गई है, पीओके में भुखमरी जैसे हालात हैं और पीओके के लोगों ने भारत से मदद की अपील की है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पीओके क्या अब पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं? अब क्या जेएसी यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने क्या कहा है? वी नीड इंडियाज हेल्प, हमें भारत की मदद चाहिए, क्योंकि राशन की कमी हो गई है पीओके में, इसलिए मदद चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है, दरअसल उनकी वीडियो वो सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीओके में जो रहने वाले लोग हैं उनको खाने की कमी हो गई है, दवाई की कमी हो गई है, क्योंकि आर्मी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है और सब कुछ बंद कर दिया है। मुनीर तो इस कदर पागल हो चुका है कि वो पीओके पर जुल्म सितम की सारी इंतहा पार कर रहा है।
गोलियां चला रहा है, लोगों का कत्लेआम कर रहा है, लोगों को भुखमरी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। इसलिए पीओके में ये आंदोलन और तेज हो रहे हैं। यानी मुनीर और शहबाज जितनी कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को दबाने की, ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो रहा है। अब देखिए, जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसकी तरफ लोग दौड़ रहे हैं, उसकी तरफ लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास बचने की कोई जगह नहीं है। पीओके में ये मांग की जा रही है कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम इंडिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल पीओके में समय समय पर प्रदर्शन होते हैं, समय समय पर पीओके में हालात जो हैं वो पाकिस्तान के लिहाज से ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म सितम से परेशान होकर पीओके के लोग आंदोलन करते हैं। इस बार का आंदोलन इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्ट्रांग माना जा रहा है, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद, सोचिए, खाने के लिए खाना नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, उसके बावजूद अगर आंदोलन चल रहा है तो समझिए कि आर पार की लड़ाई में पीओके के लोग आ गए हैं। वो मुनीर और शहबाज को अब सहना नहीं चाहते हैं, उसकी अब दमनकारी नीतियों को सहना नहीं चाहते हैं, उसके जुल्म को अब सहना नहीं चाहते हैं। और सिर्फ पीओके नहीं, बलूचिस्तान तो अपने आप को आज़ाद कर ही चुका है। बलूचिस्तान में तो मुनीर जो है वो परेशान है ही, केपीके में मुनीर जो है परेशान है। तो कितने टुकड़े पाकिस्तान के होंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा। पाकिस्तान अपनी ही मौत मरेगा, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खाने को पाकिस्तान के पास है नहीं, हाथ में कटोरा लेकर पाकिस्तान घूमता है, गीदड़ भक्तियां पाकिस्तान देता है, और पाकिस्तान अपनी आवाम को बरगलाने के लिए भारत का एक झुंझुना पकड़ा देता है मुनीर। लेकिन अब ये कुछ चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात हैं, पाकिस्तान गरीब देश हो गया है, और अब अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है। बहुत जल्द ऐसा होगा कि पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।